फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। बच्चे को एग्जैक्टली सूसू कितनी बार होना चाहिए और न्यूबॉर्न बच्चे के सूसू क्या हम लोग को कोई चीज़ कम्युनिकेट करता है? अगर न्यूबॉर्न बच्चे को टू मच सूसू हो तो हमें क्या करना चाहिए और क्या बच्चे को हर सूसू के बाद ब्रेस्ट फीड कराना ज़रूरी होता है? एंड लास्ट क्वेश्चन, ये बच्चा इतनी बार सूसू क्यों करता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आज की पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। पिछले 17 सालों से मैं एक्सपेक्टिंग कपल्स, प्रेगनेंसी फिटनेस, न्यू मॉम, वेट लॉस, स्लीप ट्रेनिंग, बच्चे का फूड इंट्रोडक्शन और इन सभी चीज़ों को लेके वीडियोस हम लोग जब भी बनाते हैं, बेसिकली किसी एक या दो मम्मा ने हमें ये सवाल पूछा एंड देन वी थॉट शायद से आप में से बहुत सारे लोगों को ये सवाल हो सकता है एंड वी कम हियर विद द वीडियोज़ फॉर यू। आपको पता है हमारा प्यार आपके लिए क्या है? हम लोग ये वीडियो बनाता है और आपका प्यार हमारे लिए क्या है? जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके कोई कमेंट करते हो। चलो करो फटाफट से। चलिए अब आपके सवाल का जवाब शुरू करते हैं। वॉशरूम या यूरिन, आपका जो सूसू होता है वो यूरिनरी ब्लैडर मतलब बाथरूम को स्टोर करने वाला एक बैग होता है। सब बड़ों के केस में पानी जमा होता है ब्लैडर में। ब्लैडर जब भी फुल हो जाता है तभी ब्लैडर सिग्नल देता है कि अभी मुझे जाके सूसू करके आना है और आप बाथरूम में जाते हो, आप डिसीजन लेते हो कि अभी मैं सही जगह पे हूँ, अभी सूसू को पास कर दो। इट्स कॉल्ड स्पिंक्टर कंट्रोल। सूसू हो गया कंट्रोल, यू आर आउट। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो किसी भी अडल्ट की लाइफ में होता है। बच्चे के लाइफ में उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। तो क्या होता है, उसमें थोड़ा भी सूसू आ गया, फीलिंग आ गया, बच्चा पास कर देता है। थोड़ा भी सूसू आ गया, बच्चा पास कर देता है। तो कई बार वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट बच्चा थोड़ा थोड़ा करके सूसू पास करता है बिकॉज उसका ब्लैडर का साइज़ बहुत छोटा है। दूसरा चीज़, बच्चे के लिए स्पिंक्टर कंट्रोल नहीं, मतलब बच्चा ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता कि अभी मैं सूसू नहीं कर रहा या अभी मुझे सूसू करना है। ये स्पिंक्टर कंट्रोल अभी तक बच्चे के पास नहीं, ये धीरे धीरे बच्चे को आएगा। हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेन भी कर सकते हैं उसके लिए धीरे धीरे, बट इनिशियल डेज में बहुत हद तक नॉर्मल है। और कई सारे बच्चों को 2-3 साल तक भी इशू रहता है सूसू समझने का, और कई सारे बच्चे 4 महीने, 7 महीने, 1 साल के आसपास भी ट्रेन हो जाते हैं सूसू के लिए। बोथ द थिंग्स आर नॉर्मल। बच्चे का सूसू हम लोग को एग्जैक्टली बच्चे के हेल्थ के बारे में क्या बताता है? वन ऑफ द कोर इम्पॉर्टेंट थिंग, न्यूबॉर्न बच्चे के केस में बच्चा पैदा होने के बाद फर्स्ट 24 आवर मतलब पहले 24 घंटे में बच्चे ने एक बार सूसू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे का एक बार सूसू हमको बताता है कि बच्चा वेल हाइड्रेटेड है, बच्चे को बहुत अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है। बच्चे ने सेकेंड 24 आवर मतलब दूसरे दिन 2 बार सूसू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड 24 आवर मतलब बच्चे के लाइफ का तीसरा दिन, प्लीज़ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे से दिन कैलकुलेट नहीं करना। बच्चा कितने बजे पैदा हुआ? शाम को 5 बजे, तो आज शाम को 5 से कल शाम को 5 बजे तक एक दिन, ऐसे कैलकुलेट करना। तीसरे दिन 3 बार सूसू, चौथे दिन 4 बार सूसू और 5वें दिन 5 बार सूसू। बच्चे की सूसू का क्वांटिटी बहुत कम भी हो सकता है, बट कई बार डाइपर बिकॉज उसमें ज़्यादा एब्जॉर्बेंसी होता है वो एरिया ड्राई कर देता है और पेरेंट्स सूसू काउंट मिस कर देते हैं। सो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देती हूँ। पहले 5 दिन अगर आपको कन्फ्यूजन है बच्चे के सूसू काउंट को लेके, तो आपको तब तक डाइपर पहनाना ही नहीं है जब तक उस 24 घंटे की सूसू नहीं होगा। से डे 3 है, जब तक बच्चे के 3 बार सूसू नहीं हो जाते तब तक आप बच्चे को डाइपर पहनाना ही मत, सो दैट यू आर 100% श्योर। बच्चे का सूसू काउंट अगर बहुत कम होता है, मतलब बच्चा हार्डली सूसू कर रहा है, हार्डली 1-2 बार सूसू कर रहा है, बच्चा तो 5वां दिन आ गया फिर भी 5 बार सूसू नहीं कर रहा है, तो फिर समझ लो बच्चा डिहाइड्रेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के दिल में आता है कि 5वें दिन के बाद बच्चे को कितना सूसू होना चाहिए? सो डे 5 से लेके आगे करीब 6 महीने तक बच्चे को कंपलसरी 5 से ज़्यादा बार सूसू होना चाहिए। आइडियली कहा जाता है 6 वेट डाइपर्स या 6 वेट नैपीज, 6 बार बच्चे को सूसू होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्वेश्चन, श्रेया, बच्चे को सूसू जब भी होता है तभी क्या हम लोग को सूसू करते ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? सो पहली बात आपको बता देती हूँ, दूध यहाँ से अंदर जाता है, पेट में जाता है, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक से होते हुए फिर जाके सूसू बनता है। तो ये सारे प्रोसेस को टाइम लगता है। तो अभी जो सूसू निकला हुआ है वो अभी पिलाया हुआ नहीं है। सो बहुत सारे पेरेंट्स को पता है कि बच्चे ने पिया, बच्चे ने सूसू किया, बच्चे का पेट खाली हो गया, वापस पेट भरो। नो, ये नहीं है। अगर आपका बच्चा दिन में 15 बार सूसू करेगा तो आप 15 बार थोड़ी ना दूध पिलाओगे आपके बच्चे को। तो
थोड़ा सा बच्चा क्यों रो रहा है वो समझ के लो। सिर्फ बच्चा कई बार सुसु जब भी करना होता है उसके जस्ट पहले रोता है, सुसु होते ही शांत हो जाता है। कई बार बच्चा सुसु होने के बाद गीलापन है इसके लिए रोता है, एक बार आपने चेंज कर दिया बच्चा शांत हो जाता है। कई बार बच्चा सुसु करते वक्त रोता है, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिकॉज ये बच्चे के लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस है। बच्चा वेटनेस के हिसाब से रोता है, बच्चा जब भी सुसु पास करने के लिए प्रेशर पास ऑन कर रहा है तभी उसको अलग लगता है, इसीलिए रोता है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शायद मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत कभी है, कभी अगर आपको लगता है कि बच्चा झाग वाली सुसु कर रहा है, मतलब बच्चे के सुसु में झाग आ रहा है, से डायपर पे किया है या नापी चेंज करे थे तभी बच्चे ने सुसु किया और तभी सुसु में झाग है, तो आपको डॉक्टर को अर्जेंट बेसिस पे दिखाना है। अगर बच्चे का सुसु का जगह पूरा रेड हो गया, आपको डॉक्टर को अर्जेंट में दिखाना है। अगर आपको लगता है कि बच्चा सूसू करते वक्त बहुत पेन हो रहा है, ऐसे रेड होके रोता है, एक बार डॉक्टर को दिखा दो, शायद ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, बट सूसू करने के बाद बच्चा बहुत रोता है, फीडिंग का टाइम तो है नहीं, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं, बच्चे को लेके थोड़ा सा घूमो, गैलरी में जाओ, टेरिस पे जाओ, बच्चे को कुछ नई चीज़ें दिखाओ। बच्चा जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चा चुप हो जाएगा। नेक्स्ट, शायद मेरा बच्चा इतना 10-15 बार सुसु करता है तो मुझे टेंशन नहीं लेना है। नो, ऑफन टाइम मोर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब ज़्यादा बच्चे ने सुसु करना, ये बच्चे के केस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना गया। बट अगर आपको लगता है ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, 20 बार, 25 बार, 30 बार, इतनी बार बच्चा सुसु कर रहा है, तो फिर आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना है, बिकॉज फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, टू मच फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, वो किडनी रिलेटेड इश्यूज़ या बाय बर्थ डायबिटीज़, या अगर मदर को डायबिटीज़ है तो उसके भी कुछ साइंस दिखाता है बच्चे के इसमें। आई एम नॉट टेलिंग कि ये लॉन्ग टर्म रहेगा, बट अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नेक्स्ट, सुसु का टाइप। अगर आपको लड़का है तो यूजुअली लड़के का सुसु ऐसे धार की तरह होना चाहिए, अगर लड़की है तो वो नॉर्मली जगह से सुसु करती है, बट लड़कों के केस में वो धार की तरह सुसु होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे को ड्रॉप बाय ड्रॉप सुसु होती है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। इस सारे चक्कर में लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि सॉइल्ड डायपर्स क्या चीज़ होता है। सॉइल्ड डायपर्स मतलब पॉटी, कि बच्चा एक दिन में कितनी बार पॉटी करना एक्सपेक्टेड है। सुसु तो चलो बाबा 8-10 बार हो रहा है, बट वो पहले ना पॉटी हर रोज़ कर रहा था, आजकल पॉटी नहीं कर रहा है, 2 दिन में एक बार पॉटी कर रहा है, मतलब बच्चे का पेट ही नहीं भरा है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। सो कई बार फॉर्मूला मिल्क पीने वाला बच्चा एवरी डे पॉटी करेगा, बट एट द सेम टाइम फॉर्मूला मिल्क कई बार कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। ये कॉन्स्टिपेशन ना वर्ड बहुत ट्रिकी है। कॉन्स्टिपेशन मतलब स्टोनी हार्ड पॉटी। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं कि बच्चा जोर लगा के सॉफ्ट पॉटी कर रहा है। सो कई बार आपको दिखाई दे सकता है कि बच्चा जोर थोड़ा ज़्यादा लगाता है, अगर बच्चा फार्मूला मिल्क लेता है तो बच्चा कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है। कई बार बच्चे को कॉलिक भी ज़्यादा हो सकती है। बट अगर बहुत सारे बच्चे जो ब्रेस्ट फीडेड है या ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं या एक्सप्रेस मिल्क पीते हैं, उनके केस में आप लोग को रियलाइज़ होगा कि कई बार इनफैक्ट बच्चे को 2-2, 3-3, इनफैक्ट साइंस कहता है अगर बच्चा बहुत प्लेफुल है, बच्चे को बुखार वगैरह कुछ नहीं है, बच्चा एकदम पीसफुल है, तो फिर 8 दिन तक भी पॉटी ना होना इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। तो इसीलिए बच्चे को सूसू काउंट कितना होना चाहिए और बच्चे का पॉटी कितना होना चाहिए, इसका कोई कनेक्शन नहीं। नेक्स्ट, बहुत क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, हाइट, वेट, हेड सर्कम्फरेंस, चेस्ट सर्कम्फरेंस, ये तो डॉक्टर चेक करेंगे। सेकेंड, बच्चे का जो फाइल होता है उसमें वैक्सीनेशन का चार्ट डॉक्टर चेक करता है। तीसरा चीज़, आप लोग को इंश्योर करना है कि आप डॉक्टर को उसके सुसु काउंट के बारे में अपडेट करो, ताकि डॉक्टर को बहुत अच्छे से पता हो जाए कि ओके इस बच्चे को इतनी बार सुसु हो रही है, मतलब ये बच्चा प्रॉपरली वेल हाइड्रेटेड है। ये किसी भी बच्चे को पता होना इज़ कंसिडर्ड एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए आप लोग? सो न्यूबॉर्न बच्चे की सुसु का फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, बच्चा एक बार 5 दिन प्लस हो गया फिर बच्चे को कितनी बार सुसु होना चाहिए, अगर बच्चे को ज़्यादा सुसु होता है तो आपने क्या करना चाहिए, क्या हर सुसु के बाद बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी है, एंड लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितना सुसु इज़ कंसिडर्ड एबनॉर्मल और कभी हमको कंपलसरी डॉक्टर को जाके दिखाना है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना आपको पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। Thank you so much. Have a great time. Take care. Bye-bye.